बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गए। बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है जुबैदा ने। तो दुआ करो कि भाईजान यहाँ रुक ना जाए। मैं अपने वतन से दूर परदेश में धक्के इसलिए खा रहा हूं कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे लावारिसों की सी जिंदगी गुजारे। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। भाभी, अरे जुबैदा, खैर ये क्या? तो अस्पताल में क्यों नहीं रुकी? हम आ जाते ना वहाँ, एकदम से क्यों आ गई? बिस्मिल्लाह। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत मना किया मगर ये मान ही नहीं रही थी, बार बार कह रही थी घर जाना है, घर जाना है। अरे तुम ठीक हो ना? कितना प्यारा माशाल्लाह। जाके आलिया को बता, बुला के लाना जल्दी से। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत चांद सा पोता दिया अल्लाह ने तुम्हें। तेरे मेरे हसन का बेटा। जुबैदा तुम ठीक रही हो? आलिया देख तो सही, मेरे हसन का बेटा देख तो, ये ले पकड़। माशाल्लाह, देखा चांद सा गुड्डा है ना। मम्मा, ये कौन है? आपका भाई। मेरा भाई? आपका भाई बहुत ही प्यारा है भाभी, बिल्कुल गुड्डे जैसा। भाभी भाभी, एहसन भाई का फोन आ गया, जल्दी आए। आप भाई का ख्याल रखना, बाबा का फोन आया। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। बस अल्लाह ने बहुत करम किया, तुम उसकी फिक्र मत करो। बिल्कुल ठीक है जुबैदा, हमने भी डॉक्टर अस्पताल में कोई कसर नहीं छोड़ी। आ गई, ये लो बात करो, ये लो बात करो। एहसन, सुबी, कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ ठीक हो। और ईमन कैसी है? मेरा जैद? वो भी ठीक है, बस आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं बहुत। नाम अच्छा लगा जैद तुम्हें? बहुत खुश हूँ जुबी, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इस वक्त उड़ के तुम्हारे पास, अपने बच्चों के पास पहुंचूं। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो फिर आ जाए एहसन, ईमन बहुत याद करती है आपको। लाओ मेरी बात करो, लाओ, तुम आराम करो जब है। हाँ हाँ बेटा, नहीं तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। अम्मी, आपने जुबी का और बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। हाँ हाँ मैं ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करना। मैं बस आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। दिमाग तो सही है तुम्हारा, वो बेचारा परदेश में अकेला बैठा है, बजाय इसको कि तुम तसल्ली दो से, उल्टा रो रो के परेशान होकर उसे वापस बुला रही हो। ईमन हर वक्त ऐसे को याद करती है अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एमन का बहाना मत करो, साफ साफ कहो कि तुम्हारा अपना दिल काबू में नहीं है। खुदा खुदा करके घर के हालात बेहतर हुए और तुम हो के बस। जो कुछ भी है अम्मी, मुझसे नहीं रहा जाता वैसन के बगैर। पहले भी तो गुजारा हो रहा था ना, अब भी हो जाएगा। पहले और अब में जो फर्क है ना, वो तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा फर्क तो मुझे नजर आ रहा है अम्मी, जिंदगी तो मेरी वीरान हुई है। काश अपनों से मोहब्बत और उनके मुस्तकबिल की फिक्र दोनों तराजू की एक ही पलड़े में रखे जा सकते। मोहब्बत को चुनता हूं तो मुस्तकबिल का पलड़ा हल्का होने लगता है, मुस्तकबिल की फिक्र करता हूं तो मोहब्बत का दामन छूटने लगता है। मेरी आंखें तकती हैं रास्ता, घर आजा तेनू रब दा वास्ता।
से ही जाए। मेरी सारी यादें लेकर चल दिया है बादल, इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए। दिल ये भूल न पाए तेरी नादानियाँ। किसके साथ जुड़ी हैं तेरी दिलदारियां। जब से हो या परदेसी, रूठी है किस्मत से। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। मम्मा, जैद फिर से रो रहा है। एमन भाई का ख्याल रखें, थोड़ा सा फीडर दे उसे, मैं आ रही हूँ। मम्मा, 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 हाँ ईमान। मम्मा, जैद गिर गया। गिर गया? जैद, जैद, हाँ, मेरा बच्चा जैद, बस 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 जैद, जैद, हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। एमन की बच्ची, क्यों उठाया था आपने? मैं आपसे कहा था भाई का ख्याल रखना, ये ख्याल रखा आपने? जैद, मेरी जान, हट जाओ यहाँ से, बात मत करो तुम। ख्याल रखने को बोला था आपको। बस 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 बस, जैद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि खाला खालू घर आए और इतने महंगे गिफ्ट दिए। हाँ तो अब्बा है मेरे, माँ बाप औलाद से जितने भी खफा क्यों ना हो, ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। वैसे ये जो तुम्हारे हाथ में कंगन है ना, इनकी तो क्या ही बात है। ये तो है। आसिम, आसिम, भाभी ये क्या तरीका है किसी के कमरे में दाखिल होने का? आसिम, जैद गिर गया है और रोए जा रहा है, मेरे साथ प्लीज अस्पताल चलो। अच्छा भाभी आराम से बताएं, हुआ क्या है? मुझे खुद समझ में नहीं आया, बहुत बुरी तरह से गिरा है और चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, प्लीज अस्पताल चलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको आसिम रुक जाओ, क्या हो गया भाभी? आप टैक्सी में भी तो जा सकती हैं, इतनी दफा जा चुकी हैं आप। अच्छा तुम ईमान का ख्याल रखना। नहीं नहीं, मुझे इस वक्त मम्मी के बहुत काम करने हैं। आप ऐसा करें, आलिया से कहते हैं वो देख लेगी ना हेमंत को। अरे भाई कहाँ है सब? एहसन, सूबी, एहसन, हैरान होके क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारा एहसन। सूबी, हाँ यार, खुशी में भी रोती हो,
बंदा को खुशी के मौके पे रोता है। वापस आ गया मैं। जैद कैसा? एहसन, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा। अरे भाई, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने। अरे मुझे बताते, मैं एयरपोर्ट से लेने आया था आपको। तो फिर सरप्राइज तो ना रहता ना। हाँ ये भी ठीक है। काम कैसा जा रहा है? जबरदस्त। आप सुनाए? हाय, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। सच में मैं तो बहुत उदास थी, सभी उदास थे। अच्छा भाई, ये बताएं कि आप कितनी छुट्टियों के लिए आए हैं? कम से कम 1 महीना तो रुकेंगे आप। अरे अभी आके बैठा ही है, अभी से जाने की बातें मत करो। ये तो आया है, घर का सुख लेने दो, कुछ चैन से रहने दो यहाँ। एमन कहाँ है जुबी? सो रही है। शुक्रिया नौशी। भाई एमन को भी मत उठाना, कच्ची नींद से उठ जाए ना तो बहुत तंग करती है, बहुत शरारती हो गई है। अच्छा, और आलिया कहाँ पे? यूनिवर्सिटी गई? हाँ जी, आज उसका आखिरी पर्चा है ना। हाँ जी, जैद बाबा, जैद नाम है आपका? हाँ। एमन, एमन, गुड़िया देख बाबा है, इधर आओ। आ जाओ, तुम्हारे बाबा आए हैं भाई। देखा, भाग गई ना। कच्ची नींद से उठ जाए तो तंग करती है। थोड़ी देर में आ जाएगी ना, मेरे पास बैठो ना, अभी तो मुझे जी भर के देख लेने दो। अरे जरा कलेजा तो ठंडा होने दो माँ का। एमन तो भी यही है ना? हाँ। आँख बिल्कुल तुम्हारे जैसी है जुबी। जुबी, हेमन मेरे से बात क्यों नहीं कर रही कोई? आ जाएगी। थोड़ी हैरान है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसके बाबा आ गए उसके पास। और सच कहूं तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा। ये चुटकी काट के देख लो तो यकीन आ जाएगा। मैं हूँ, भूत नहीं है मेरा। तुम्हें मैं तो सोच रहा था बहुत कुछ बदल गया होगा, तुम लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई होगी। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है, वही रूटीन तुम्हारी, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, और हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही। आप मुझे क्या कह रहे हैं? आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने अपना थोड़ा सा भी ख्याल रखा है। तुम जो नहीं थी वहां, कौन रखता मेरा ख्याल? लेकिन बात बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों की सेहत भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने आसिम और नौशी को देखा? और माशाल्लाह उनका नोमी कितना गोलू मोलू सा है। और कितने पैसे भिजवाए मैंने वहां से। बाकी घर की हालत भी बेहतर लग रही है। तुमने कोई फर्नीचर वगैरह क्यों नहीं लिया? कोई शॉपिंग नहीं की अपने कमरे के लिए? किसके साथ जाती? खैर, अब आप आ गए ना, सब ठीक हो जाए। पता है रूबी, शुरू शुरू में वहां रहना बहुत मुश्किल था, दिल बहुत भारी रहता था, बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन सिर्फ ये बात मुझे हौसला देती थी कि मेरी इस मेहनत के सिले में मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे आराम से हैं, उनके पास दुनिया की हर सहूलत है। आपके बगैर यहाँ रहना आसान नहीं है, ऐसा मत पूछे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे बीवी बच्चों के पास दुनिया की हर नेमत हो, किसी चीज की कमी ना हो। और तुम्हारा एक कर्ज जो मुझ पे था, उसका भी बंदोबस्त करके आया। कर्ज? कैसा कर्ज? आराम से बताऊंगा।
आज इतने अरसे बाद एमन को बहुत खुश देखा है। मुझे भी लगा मेरी गुड़िया आज मिली है मुझसे। लेकिन अब छुट्टी के बाद जाऊंगा तो फिर उदास हो जाएगी। प्लीज एहसन, आप नहीं जाएं। नहीं रह सकती आपके बगैर। सूफी, मेरे लिए भी वहां अकेला रहना आसान नहीं है। तुम जाना तो पड़ेगा ना, मुलाजमत है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। मुलाजमत तो यहाँ भी मिल सकती है एहसन। मुझे और बच्चों को आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत चाहिए। हम हर तरह के हालात में गुजारा कर लेंगे। आपका साथ होगा तो हर तकलीफ, हर मुश्किल सह लेंगे। मगर आपके बगैर। सूफी, मेरे बगैर क्यों? वहां रहकर भी मैं तुम लोगों के साथ ही हूं। अच्छा, ये एक ही बात क्यों सोचती रहती हो? प्लीज, मुझसे नहीं देखा जाता ये रोना। मैं मुंह ठीक करो। इसका स्कूल कैसा जा रहा है? पसंद आया नया स्कूल इसे? दोस्त वगैरह बना रही है?